नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और इस कंटिन्यू क्लास की जो सीरीज है उस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं आज का ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, हमाली और परचेस एंड सेल्स। तो अगर हम कोई माल परचेस करते हैं और परचेस वाले बिल में हमने इंदौर से कोई माल खरीदा है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट की वो खरीद के लाएँ बोरियाँ। अब अल्ट्राटेक सीमेंट की 1000 बोरियाँ खरीद के लाएँ, वहाँ से परचेस का जो बिल बना है 1000 बोरी 350 रुपये या 320 रुपये के रेट से वहाँ से खरीदी। अब वहाँ पर दुकानदार ने बिल बना दिया। अब उनका कहना है, अब हमने बोला कि भैया हमको आप यहाँ से आपके ट्रांसपोर्ट भी करवा दीजिएगा, हमारी पैकिंग के भी करवा दीजिएगा। तो यहाँ पर वो दुकानदार के माध्यम से हम पूरी सुविधा लेना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट अलग लगेगा, पैकिंग अलग लगेगी और हमारी अलग लगेगी। अब ये परचेस वाले बिल में अगर ट्रांसपोर्ट लगता है, पैकिंग लगता है, हमारी लगती है, तो यह हमारा एक प्रकार हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस वाली वैल्यू में जुड़ता है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, हमाली उस परचेस वाली वैल्यू में जुड़ेगा। थोड़ी देर के लिए 1000 बोरी हमने खरीदी और वो 1000 बोरी पर 10,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट लगा, 2000 रुपये की पैकिंग लगी, 3000 रुपये की हमाली लगी। तो यह हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। लेकिन यहाँ पर लोकल में भी हमारा सेम एज इट इज़ माल सप्लाई करने का है, सेल करने का है। हमने वही 1000 बोरी लोकल में या आसपास के शहर में हमने सेल आउट करी। अब हमने उन बोरियों को सेल करी 380 रुपये के रेट में अल्ट्राटेक सीमेंट के। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रेट ऊपर नीचे हो सकता है, रेट को ना पकड़ें। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं मोटा मोटा। अब वो जो बोरियां सेल करी है तो उसके ऊपर हमारे पास में यहाँ पर हमारा खुद का ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, हमारे खुद के लेबर है और हमारे खुद का कोई पैकिंग का सामान है। अब यदि मान लो कोई कस्टमर बोलता है कि हमने उनको बोल दिया कि आपके सामान ले जाओ, लेकिन उसने बोला कि आप हमारे यहाँ डलवा दीजिएगा जहाँ पर हमारा मकान बन रहा है। तो अब हम अगर उसको सामान ये डलवाते हैं, सीमेंट की बोरी हमारे ही व्हीकल से डलवाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से डलवाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारा इनकम होगा ट्रांसपोर्ट इनकम के नाम से, ट्रांसपोर्ट रिसीव के नाम से एक लेज़र बनेगा जिसका ग्रुप डायरेक्ट इनकम में जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला जो लेज़र बनेगा वो लेज़र बनेगा हमारी रिसीव के नाम से लेज़र बनेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकम में जाएगा। उसके बाद में अगला जो लेज़र बनेगा वो पैकिंग रिसीव के नाम से लेज़र बनेगा और डायरेक्ट इनकम में जाएगा। तो डायरेक्ट इनकम जो होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। तो यहाँ इस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल हम समझते हैं किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल करते हैं। चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, हमाली, परचेस एंड सेल्स। तो यहाँ से जब हम माल खरीदते हैं और बेचा जाता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट, हमाली, पैकिंग आदि जोड़ दी जाती है। माल खरीदते हैं और माल खरीदते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। यह खर्च हमारे लिए प्रत्यक्ष खर्च होता है और यदि माल को बेचने ते हैं और हम माल को ट्रांसपोर्ट, हमाली, पैकिंग में की ये सुविधा देते हैं और इसके बदले में जो पैसा हम कस्टमर से लेते हैं वह हमारी प्रत्यक्ष आय होती है। अब आइए देखते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं किस तरीके से पैकिंग, हमाली का हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से वाउचर पे जाते हैं और हम यहाँ से F9 परचेस वाला वाउचर को यहाँ से लेते हैं। F9 परचेस वाले वाउचर में हमने यहाँ से बालाजी सीमेंट से हमने सीमेंट खरीदी, जिसका जो ग्रुप जाएगा वो सिंडिकेटर में जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बालाजी सीमेंट का पहले से ही लेजर बना है, तो यहाँ से हम अल्ट्राटेक की सीमेंट खरीदते हैं और ये बोरियां हम शुजालपुर वाले गोडाउन में खरीदते हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ से हमने 1000 बोरी खरीदी और एक क्वांटिटी का रेट 350 रुपये है। 3,50,000 रुपये की हमारी सीमेंट हुई है। इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ से हम एक लेजर बनाते हैं ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट जो जाएगा हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। आप चाहें तो इसका एंड में ट्रांसपोर्ट EXP बना लीजिएगा। अब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर अगर टोटल 3,50,000 रुपये का परसेंटेज डालना चाहे तो परसेंटेज डाल दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये है। इसके बाद में अगला होता है हमारा हमाली। हमाली हम एक्सपेंसेस में लेंगे और इसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे।
तो यहाँ से हमाली हम जो लेंगे वो 2000 रुपए की हमाली लेंगे, 3000 रुपए की हमाली जोड़ेंगे। तो जो हमाली है हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अगला हम जाते हैं पैकिंग चार्जेस। तो ये पैकिंग एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। तो ये 2000 रुपए का पैकिंग एक्सपेंसेस हम लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये सभी खर्चे हमने इसमें जोड़ दिए। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए जो कि हमारे माल परचेज करने पर लगते हैं, गुड्स भरने पर। अब इसके अगर मैं प्रभाव की बात करूं, इफेक्ट की बात करूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो सभी जानते हैं, हमने पहले बेसिक अकाउंटिंग में चैप्टर बताए थे। तो यहाँ पर जो खर्चे होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चों में दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सीमेंट है वो 3,50,000 रुपए की है, और यहाँ से हमारी पैकिंग और ट्रांसपोर्ट ये सब हमारी क्या है कि यहाँ से खर्चों में एक्सपेंसेस में दिखाएगी। इसी के साथ में हम जाते हैं वाउचर में। वाउचर में जाके हम सेल्स वाले वाउचर में जाते हैं। तो यहाँ से सेल्स वाले वाउचर में गए, यहाँ से हमने लिया विनायक ट्रेडर। यहाँ से संडे डेप्टर में गया है और संडे डेप्टर में हमने ये लिया। अब संडे डेप्टर में हम जाते हैं और इसका सेल्स का वाउचर बनाते हैं जो कि हमारे सेल्स अकाउंट में जाएगा। अब हमारी दुकान है, अब हम डायरेक्टली सेल करते हैं, लेकिन अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें जो आपका माल है वो हमको हमारे गोडाउन तक डलवाना है, तो हमने इसको 1000 क्वांटिटी सेल आउट करी है और इसका 380 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर रेट लिया है। अब हमारा ही मोटर व्हीकल है, हमाल है और कुछ पैकिंग का सामान हमारे पास है, तो हम साल में देखते हैं कि हमने उससे आई कितनी थी। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ हार्डवेयर की दुकान है, तो कुछ आसपास के क्षेत्र के जब सामान लेने आते हैं सीमेंट सरिया, तो वो अपने खुद का व्हीकल लाते हैं और ले जाते हैं। लेकिन शहर में अपना खुद का व्हीकल नहीं होता है, तो वो उस दुकानदार से ही सामान डलवाते हैं। लेकिन जो दुकानदार होता है वो सामान फ्री में नहीं डालता अपने व्हीकल से, वह अपना व्हीकल हमाल प्लस उसको आसपास के क्षेत्र में माल भेजना है या बाहर सप्लाई करना है तो पैकिंग चार्जेस अलग से लगाता है। तो अब उसको भी देखना रहता है दुकानदार को कि हमको हमारी पैकिंग तथा अपने जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल जो सामान चल रहा है उनको साल में इनकम कितनी होगी। तो यहाँ से एक ट्रांसपोर्ट आरईसी के नाम से लेजर बना लिया और उसको हमने डायरेक्ट इनकम में डाला। इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ से हमने जो ट्रांसपोर्ट की जो इनकम है वो 15,000 रुपए की दिखाई हमें। अब यहाँ से 15,000 रुपए की दिखाने के बाद में यहाँ से हमाली रिसीव कर दी, हमाली आरईसी। यदि आप हमारे दुकानदार के हमाल ले जाते हैं और उनसे कोई मदद लेते हैं, सामान डलवाते हैं, कहीं दूर ले जाते हैं, तो यहाँ से हमने 4,000 रुपए की हमाली कर। उसके बाद में आगे चलते हैं पैकिंग चार्जेस। तो यहाँ से हम पैकिंग चार्जेस का पैकिंग रिसीव इनकम आरईसी कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से पैकिंग रिसीव भी हम करते हैं 4,000 रुपये, एंटर करके इसको 4,000 रुपये कर लेते हैं और फिल्टर दबाते हैं। तो ये वो वाली इनकम है जो कि हम हमारे हार्डवेयर की दुकान पे किसी खरीदार को जिसको हम माल सप्लाई कर रहे हैं हमारी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे हैं। हम हमारे ओर से पैकिंग हमारी ये दे तो रहे हैं, लेकिन ये हमारी इनकम है। तो इसका प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के खर्चों में खर्चे होते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद में हम यहाँ जाते हैं और अल्टर के साथ में F1 पेश करते हैं। तो जब अल्टर के साथ में F1 पेश करेंगे तो ये हमारी हमाली है, ये हमारी पैकिंग है और ये हमारा ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरीके से ये सब कुछ दिखाएगा। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।